यहाँ पे मैं आपको बॉक्स डेंगलर मशीन का HMI का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये सिंगल पेज पावर सप्लाई वाला मशीन है। सिंगल पेज आप पावर सप्लाई देके मशीन स्टार्ट कर सकते हो। ये मेन पेज है। मेन पेज में आपको HMI के अंदर अप डाउन करना है, तो ये अप पेज का बटन दिया हुआ है या डाउन पेज का दिया है। ये डाउन पेज का बटन दबाओगे तो आप सेकंड पेज में जाओगे। ये रो काउंट यानी कि आपका टोटल जो पाउच लंबा बन रहा है उसके अंदर कितना रो बनेगा, तो 4 रो बन रहा है एडवर्टाइज के साथ। 3 बार आप बॉक्स गिरा रहे हो और 1 बार आपका एडवर्टाइज आ रहा है, टोटल 4 हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे 4 डाल, इसलिए हो गया आपका टोटल 4 काउंट। अभी समझ लो आपको प्रोडक्ट जो है वो 4 बार डालना है और बाद में एडवर्टाइज डालना है, तो टोटल आपका रो हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे आपको 5 डालना है। 5 डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाजू में दिखाया गया है F1, तो यहाँ पे F1 है, F1 को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको जो डेटा इनपुट करना है ये डेटा इनपुट कर देना है, फिर एंटर दबा देना है ताकि आपका डेटा इनपुट हो जाएगा। अभी आपका 4 बार प्रोडक्ट गिरेगा और 1 बार एडवर्टाइज गिरेगा, टोटल रो बनेगा 5। ठीक है, अभी मैं वापस यहाँ पे 4 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉप, तो कितना प्रोडक्ट आपको कितनी बार ड्रॉप करवाना है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपको अभी आपका जो बन रहा है उसमें 3 बार प्रोडक्ट ड्रॉप होता है। 4 का बॉक्स का प्रोडक्ट 3 बार ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आपका 12 बॉक्स पैक हो रहे हैं। अभी आपको 16 पैक करना है बॉक्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको F1 प्रेस करना है और यहाँ पे 4 कर देना है ताकि आपका 16 बॉक्स हो जाएगा पैक होना। उसके बाद नीचे पेज डाउन करेंगे, यहाँ पे डेंगलर काउंट दिया हुआ है, टोटल कितना काउंट होगा आपका ये यहाँ पे दिखाएगा, पूरा प्रोडक्शन कितना निकलेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। उसको रीसेट करने के लिए आपको F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करके राइट साइड का बटन दबा के आपको यहाँ पे 0 कर देना है, फिर एंटर दबा देना है, तो ये आपका हो गया टोटल 0। उसके बाद पेज डाउन कीजिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है पाउच सील टाइम। ठीक है, पाउच सील टाइम मतलब यहाँ पे जब आपका बॉक्स नीचे गिरेगा तब ये जो सील होता है यहाँ पे मेन बड़े वाले जो सीलर है उसका जो सील होता है उसका सील टाइम दिया गया है। यानी कि जो सीलिंग होता है वो 1.2 सेकंड तक सीलिंग होगा आपका, 12 यानी 1.2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद लिखा है वेट आफ्टर सेंस 10 सेकंड। तो वेट आफ्टर सेंस मतलब उसका मतलब क्या होता है मैं आपको साथ में समझ दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने कन्वेयर के ऊपर बॉक्स रख दिया है, वो बॉक्स जाएगी आपके आगे, तो बॉक्स आगे जाने के बाद यहाँ पे 4 बॉक्स आगे चले गए। ठीक है, 4 बॉक्स आपके आगे चले गए। 5वां जो बॉक्स है वो यहाँ पे सेंसर के सामने खड़ा रहेगा। तो जब तक 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड यहाँ पे हमने वेट आफ्टर सेंस 10 लिखा हुआ है, तो 1 सेकंड तक ये बॉक्स यहाँ सामने रहेगा सेंसर के सामने। उसके बाद वो वहाँ पे कन्वेयर स्टॉप होगा और उसके बाद बॉक्स वहाँ से ड्रॉप करेगा। जब तक यहाँ पे बॉक्स नहीं रहेगा तो वो ड्रॉप नहीं करेगा। ये है सेंसर का काम और ये यहाँ पे दिया है वेट आफ्टर सेंस का टाइम। बॉक्स ड्रॉप, तो बॉक्स जो ड्रॉप करने का जो सिलेंडर है जो ऑपरेट होता है बॉक्स 4 बॉक्स जो ड्रॉप करता है, ये उसका टाइम है 1.2 सेकंड। इसमें आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, जो डेटा आपको यहाँ से डाल के दिया है वही है। अगर इसमें आप कम करोगे, बॉक्स ड्रॉप टाइम में कम करोगे तो क्या होगा, बॉक्स ड्रॉप करने जाएगा पर आधे तक बॉक्स लेके जाएगा, फिर वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, तो आपके बॉक्स डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद है पाउच लेंथ, तो जो आपका बॉक्स जिस पाउच के अंदर ड्रॉप हो रहा है उसका पाउच का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो और कम नहीं करना है। कम करोगे तो प्रोडक्ट जो आपका है वो 2 कटिंग के बीच में आ जाएगा, सीलर के बीच में आ जाएगा, इसलिए बढ़ाने का ऑप्शन है, कम करने का ऑप्शन नहीं दिया है। उसके बाद है पाउच लेंथ कार्ड, तो आपका जो लास्ट में जो कार्ड गिरता है उसका लेंथ आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद है कार्ड मूव डिले F3, इसमें आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। उसके बाद है वैक्यूम ऑफ टाइम और कार्ड सिलेंडर ऑफ टाइम, उसमें भी आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। सेकंड साइकिल टाइम है उसमें भी आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। उसके बाद है कटिंग ब्लेड, उसमें भी आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। कट ब्लेड ऑफ, उसमें भी आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। कन्वेयर ऑन डिले F3 यानी 13, तो इसका मतलब ये है कि एक बार आपका बॉक्स अंदर प्रोडक्ट गिर गया, एक बार बॉक्स आपका पाउच के अंदर प्रोडक्ट जो गिरा उसके बाद 3 सेकंड बाद आपका कन्वेयर दोबारा स्टार्ट होता है, ये टाइम उसका दिया हुआ है। अगर ये टाइम आप कम करोगे तो क्या होगा कि आपका बॉक्स एक बार गिर गया, पेपर आपका नीचे गया, फिर आपने सीलिंग किया, सीलिंग होने के बाद जब दोबारा बॉक्स आप गिराएगा, जैसे आप टाइम कम कर दिया तो दोबारा बॉक्स तुरंत ही गिराएगा। ठीक है, तो तुरंत गिराएगा तो वो जो सीलिंग हुआ है वो सीलिंग खुल जाएगा, आपका बॉक्स नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो टाइम दिया है वो टाइम ही आपको रखना है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है। और ये टाइम जो दिया है उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये टाइम वही का वही रहना चाहिए। ये हो गया HMI का इन्फॉर्मेशन।